महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए, लेकिन अब तक सीएम का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। अभी तक यही सवाल खड़ा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक मैदान में जो सबसे बड़ा सवाल है वो इस समय देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे ही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एकनाथ शिंदे ने 3 ऑप्शन बीजेपी के सामने रखे थे। ऐसे में बीजेपी के पास मोटे तौर पर 3 विकल्प थे। शिंदे की पहली शर्त थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पर बीजेपी राजी नहीं हो रही है। सीएम नहीं बनाने पर दूसरी शर्त थी कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्पीकर पद शिवसेना को दिया जाए। साथ ही कहा था कि वो खुद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी पार्टी से ही कोई डिप्टी सीएम रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय देने के लिए किसी भी कीमत पर बीजेपी राजी नहीं है। हालांकि एक तीसरा विकल्प भी एकनाथ शिंदे ने दिया था। वो था बीजेपी एनसीपी एक साथ मिलकर सरकार बना ले, शिवसेना बाहर से समर्थन देगी। ये बीजेपी के पास सबसे आसान ऑप्शन था, लेकिन बीजेपी इस ऑप्शन के साथ भी नहीं जाना चाहती। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शिंदे को अगर सरकार में शामिल नहीं किया गया तो एक बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी से दूर हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स का बड़ा वोट बैंक है। इसमें एकनाथ शिंदे की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा शिवसेना का भी एक बड़ा समर्थक वर्ग रहा है, जो शिवसेना में टूट के बाद शिंदे के साथ जुड़ गया। ऐसे में अगर शिंदे को बड़ा पद नहीं दिया गया और शिवसेना सरकार में बाहर रही तो भविष्य के चुनावों में बड़ा नुकसान हो सकता है। बाहर से समर्थन देने पर शिवसेना के भविष्य में अलग होने की आशंका भी ज्यादा रहेगी। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। बेशक से इस समय विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनसीपी एक साथ मिलकर बहुमत पा सकते हैं, लेकिन शिंदे अगर अलग हुए तो भविष्य के चुनावों में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन शिंदे से अलग होने पर होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखकर उन्हें किसी भी तरह डिप्टी सीएम का पद पर बीजेपी रखना चाहती है। हालांकि इसे लेकर शिवसेना नेताओं ने नई दलील दी है। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर पर रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटर्स को ये रास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा था कि शिंदे कभी भी डिप्टी सीएम पद स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इन सारे तर्कों को बीजेपी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही। हालांकि अंदर खाने ये भी दावा किया जा रहा है कि इस तर्क को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस के अलावा और नामों पर भी चर्चा चल रही है। चंद्रशेखर बावनकुले और मुरलीधर मोहोल का नाम भी सीएम पद की रेस में बताया जा रहा है। हालांकि इन दोनों के सीएम पद की रेस में होने की खबर बहुत पुष्ट नहीं है, लेकिन अंदर खाने अटकलों का बाजार गर्म है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए ही जानी जाती है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया रंग दिखाई देगा, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें